friends, this is Lakshman, your DESS coach and you're watching Skill Mumbai। आज आपने सही थंबनेल पढ़ा है। आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि फ्रेशियर्स अगर सीसीटीवी कैमरे का रिज्यूमी नहीं बना पाते तो उसके लिए क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं जिसका ध्यान में आपको रखना है जब भी आप सीसीटीवी कैमरा का रिज्यूमी बना रहे हो, या तो कोई भी इंजीनियरिंग अगर आपने किया हुआ है और अगर आप फ्रेशर हो और आपको रिज्यूमी बनाने नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखोगे ना तब तक आपको 100% वैल्यू नहीं मिलेगा। हाँ, मानता हूँ कि वीडियो का लेंथ बड़ा है, ठीक है, बट बड़े लेंथ के वीडियो फॉर्म से ही, बड़े क्लासेस से, बड़े ट्यूटोरियल से ही आपको 100% नॉलेज और वैल्यू डिलीवर होता है, ठीक है। आप देखोगे ना, कोई भी टॉपिक पे जब मैं बातें करता हूँ, कहीं पर भी कोई भी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, आपने देखा होगा वहां पर मेरे वीडियो का जो लेंथ होता है वो कई बार 1 घंटे का होता है, आधे घंटे का होता है, या 2-2 घंटे के भी लेंथ वाले वीडियो मैंने अपलोड किए हुए। आपको पता है इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि मैं बिलीव करता हूँ जब भी आपको जो नॉलेज डिलीवर करूँ उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें स्पेस ना बाकी रहे जिसके थ्रू आपको वो टॉपिक, वो कंटेंट आपको क्लैरिटी ना देता हो। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आपको जब भी मैं कोई टॉपिक टच करूँ, चाहे वो किसी भी नीश के अकॉर्डिंग हो, मैं चाहता हूँ कि उसमें 100% आपको नॉलेज दूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो 100% नॉलेज लेना इस टॉपिक के ऊपर तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। और एक चीज़ और, ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है, यानी कि मैं पार्ट 2 जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ, बट उसके लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट चाहिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस वीडियो को, बिकॉज ऐसे कितने सारे इंडस्ट्री में लोग हैं जिनको प्रॉपर तरीके से रिज्यूमी बनाना नहीं आता है। आज मैं आप लोगों को प्रॉपर माइंड मैप के जरिए मैं पूरा आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको, अगर आप फ्रेशियर हो, सीसीटीवी कैमरे का रिज्यूमी बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो चलते हम हमारे स्क्रीन के ऊपर और इसे कंप्लीटली जानते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर अगर आप आओगे तो फ्रेशियर्स रिज्यूमी, ठीक है, ये हम आज सीखेंगे, जहाँ पर मैं आपको 3 लेयर में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। यानी कि पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि एक्चुअली में क्या मेन एसेंशियल चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है सीसीटीवी बनाने के पहले, ठीक है। अगर उन बातों का ध्यान में नहीं रखा आपने तो हो सकता है कि आपने जो रिज्यूमी बनाया है वो उतना रिलायबल ना हो जो भी इंटरव्यूअर है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है। सो आफ्टर देन मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि रिज्यूमी जब आप बनाते हो तो पहले कौन सी चीज़ों को रखना है, उसके बाद कौन सी चीज़ों को रखना है, एक स्टेप जो होता है ना वो पूरी तरीके से आपको बताई देगी। आफ्टर देन यहाँ पर टूल्स, यानी कि अगर आप खुद का रिज्यूमी बनाना चाहते हो तो ऐसे कौन कौन से फ्री टूल्स है जिसको ध्यान में रखकर आप अपने टूल के ऊपर सिर्फ एडिट करोगे और आपका रिज्यूमी तैयार हो जाएगा, ठीक है। जिसके लिए मैंने देखा है बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग कंप्यूटर नॉलेज नहीं रखते, वो लोग किसी जेरोक्स की दुकान पर जाकर या कोई डीटीपी ऑपरेटर के पास जाकर अपना रिज्यूमी बनवाते। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या होता है, कई सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, ठीक है। तो वो सब ना हो, आप खुद से नॉन टेक्निकल हो, अगर आप अपना रिज्यूमी बनाना चाहते हो तो आप कैसे आप बना सको वो सारी टूल्स की जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। नाउ मैं आज आपको टोटल 11 एलिमेंट्स बताऊंगा जिसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 11 एलिमेंट्स क्या है? तो सबसे पहले दैट इज क्यों हम रिज्यूमी बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो आप रिज्यूमी क्यों बनाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं देखो फिलोसॉफिकल बातें करूँ तो बहुत सारी चीज़ें बातें करने के लिए, बट मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड और पॉइंट टू पॉइंट पर रहकर मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले अगर मैं गूगल की बातें करूं, ठीक है, तो गूगल पे अगर आप लिखोगे व्हाई लाइक रिज्यूमी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पीपल, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक गूगल के ऊपर जो डेफिनेशन लिखकर आएगा वो ये आएगा कि अ रिज्यूमी इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट गिव्स अ रिक्रूटर डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट एजुकेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड स्किल। यानी कि रिज्यूमी क्या होता है, ये आपका बायोडेटा, एक तरीके का आपका पास्ट एक्सपीरियंस, आपके पास्ट में आपने क्या क्या चीज़ें की हुई है, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका स्किल सेट, आपने कौन कौन सी चीज़ें सीखी हुई है, ठीक है, वो सारी चीज़ों का एक पेपर के ऊपर आप क्या करते हो, एक प्रूफ उनको प्रोवाइड करते हो, ठीक है। सो दैट इज द डिटेल ऑफ रिज्यूमी। बट मैं अगर आपको बताऊं कि रिज्यूमी का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, ये तो सारी चीज़ें लाइबल है, बट विदाउट मीट रिज्यूमी का मतलब ये होता है मेरे लिए कि अगर मान के चलिए
विदाउट मीटिंग अगर आपको इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है उसे इंप्रेस करना है तो रिज्यूमी को इस ढंग से बनाइए कि वो रिज्यूमी पढ़ने के बाद में वो इंप्रेस हो जाए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अ रिज्यूमी, ठीक है। रिज्यूमी मतलब ये नहीं होता है कि आपने रिज्यूमी बना दिया, ठीक है, और उसमें सारे इंफॉर्मेशन दे दिए, लेकिन वो पढ़कर कोई भी इंटरव्यूअर नहीं चाहता है आपको हायर करना, क्योंकि आपका रिज्यूमी का जो ढंग है, रिज्यूमी जो आपने बनाया है वो उसको पसंद नहीं आया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विदाउट मीट यू हैव टू इंप्रेस द एम्प्लॉयर, ये सोचकर रिज्यूमी बनाना है, क्योंकि हम बहुत सारे पोर्टल होते हैं, naukri.com, monster.com, वर्क इंडिया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं, वहां पर आप रिज्यूमी अपलोड करते हो। बट वो रिज्यूमी हमारे जैसे कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उस रिज्यूमी को रीड करते, उनके पास में उतना समय नहीं होता है, 10 12 15 रिज्यूमी एक बार में वो लोग रीड करते, एक दिन में वो लोग बैठते, तो ऐसे में उनके पास समय नहीं होता है, उन्हें फटाक से एक चेरी पिक करना होता है एक अच्छे एम्प्लॉयज़ को और एक शॉर्ट लिस्ट करके आपको बुलाना होता है। तो ऐसा क्या उसके अंदर एसेंस आप क्रिएट करोगे कि आपका रिज्यूमी जो है उस लेवल का शो करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिज्यूमी पढ़कर इंटरव्यूअर जो रिक्रूटर होगा उसको इंप्रेस हो जाए, उसे पता चल जाए कि यस यू आर द राइट पर्सन। All right, so it's the ultimate importance of the resume. All right, now the second point and that is you are the product for employer. Yes, आपको अपने आप को सेल करना आना चाहिए, ठीक है। जब मैं ये बोलता हूँ लोगों को समझ में नहीं आता, यस आप एक प्रोडक्ट हो उसके लिए, ठीक है। तो रिज्यूमे में आपको इस तरीके से बनाना है कि आपको शो करना है कि आपको आप कैसे अपने आप को सेल कर सको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द थर्ड वन एंड दैट इज शोकेस पास्ट प्रोग्रेस एंड ब्रांड योरसेल्फ, ठीक है। तो रिज्यूमी क्या होता है, रिज्यूमी में यही होता है ना, पहले पास्ट में आपने क्या क्या चीज़ें की हुई है, ठीक है, और आप अपने आप को क्या करते हो, अपने आप को एक ब्रांड करते हो, ठीक है, अपने आप को आप शो करते हो, आपकी प्रोग्रेसेस आप शो करते हो, अपने आप के बारे में बताते हो, दैट इज अल्टीमेटली कॉल्ड अ रिज्यूमी, ठीक है। तो रिज्यूमी क्या होता है इसके ऊपर हम और चर्चा नहीं करेंगे, आई होप कि इतने में आप डिफाइन कर पाओगे कि क्या होता है एक्चुअली में रिज्यूमी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज द सेकेंड एलिमेंट जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज पोजीशन योर बेस्ट स्किल। जब भी आप रिज्यूमी बनाते हो, मैं आपको हमेशा कहूँगा जितने भी फ्रेशर्स हैं, प्लीज़ स्किल्स एक्वायर करना शुरू करो। स्कूल में 7 सब्जेक्ट हर कोई पढ़ता है, आप जब स्कूल कॉलेज पास करके निकलोगे ना, वो 1500 लोग ने भी वही किया है जो आपने किया है। ऐसा क्या अलग डिफाइन करता है, ऐसा क्या अलग आपको बनाता है जिसकी वजह से आपका रिज्यूमी का वेटेज बढ़ रहा हो। तो प्लीज़ एक्वायर द राइट स्किल, आप स्किल्स एक्वायर करिए, पोजीशन करिए अपने आप को अच्छे स्किल्स देकर, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना, तो एवरीवन इज अ कंपटीटर इन योर इंटरव्यू। यानी कि मान के चलो 10 लोगों को बुलाया है, अब वो 10 लोग अगर आपके बाजू में बैठे यानी कि वो आपके कंपटीटर है। आपको अगर अपने कंपटीटर को अगर आपको compete करना है तो उसको compete करने के लिए यू हैव राइट स्किल, आपके पास में एक राइट स्किल होना चाहिए, आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट इनिशियली एक्सपीरियंस नहीं भी होगा, एज अ फ्रेशियर हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें आज आपको बताने वाला हूँ वो फ्रेशियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, ठीक है। आने वाले वीडियो में अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, आप कमेंट करोगे, मुझे बताओगे, तो डेफिनेटली मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा जहां पर मैं एक्सपीरियंस के ऊपर क्या होना चाहिए रिज्यूमी का और उसके क्या एलिमेंट होने चाहिए वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये पूरा फोकस है फ्रेशर्स के ऊपर। ऑलराइट, सो एवरीवन इज कंपटीटर इन योर इंटरव्यू। जितने भी लोग हैं सभी लोग कंपटीटर है, तो ऐसा रिज्यूम, ऐसा अपने अंदर स्किल क्रिएट करो ताकि आप उनको बिड कर सको, ठीक है। सो सिर्फ बिजनेस के अंदर कॉम्पिटिटर नहीं होते, जॉब में भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड वन एंड दैट इज द फॉन्ट। बहुत सारे लोग गड़बड़ करते, कोई बड़ा साइज में लिख देते, कोई रिज्यूमी के ऊपर छोटे साइज में लिख देते। फॉन्ट का बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, लाइक अगर आप देखोगे तो ये सब ट्रेंडिंग फॉन्ट्स है जो लोग ना रिज्यूमी के अंदर यूज कर रहे हैं। आप इसका चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट रख सकते हो, एरियल का यूज कर सकते हो, कैलिबरी का यूज कर सकते हो, हेलवेटिका का यूज कर सकते हो, और उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे टाइम्स न्यू रोमन का आप यूज कर सकते हो। तो ये सब लोग कॉमन फॉन्ट है जो आपको ज़्यादातर हर टूल पे, MS ऑफिस के अंदर अगर आप बना रहे हो वर्ड लेकर, तो उसमें आपको ये सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरा चीज़, आपकी जो साइज़ होनी चाहिए वो 11 से लेकर 12 के बीच में आपकी साइज़ होनी चाहिए, यानी कि उसका थिकनेस, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा भी फॉन्ट नहीं लेना, ज़्यादा छोटा भी नहीं, प्रोफेशनल दिखे, कूल दिखे, ठीक है, उस तरीके से आपको बनाना है। तो फॉन्ट के ऊपर बहुत ध्यान में रखना है। मैंने आपको बता दिया कौन से फॉन्ट यूज़ करने, उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए।
नाउ द नेक्स्ट वन एंड दैट इज योर फोर्थ, दैट इज डिलीवरी। मैंने कई सारे लोगों को देखा है जब रिज्यूमे इंटरव्यू में लेकर जाते हैं ना, तो वैसे गोल बनाकर लेकर जाते हैं, ठीक है। या तो फिर कई बार मैंने देखा है लोग अपने बैग में फोल्ड करके रखते हैं, अपने पर्स में रखते हुए। मैंने अपने इंटरव्यू में देखा लोग पर्स में से रिज्यूमे निकाल कर देते हैं हमें, ठीक है। तो दैट इज नॉट अ वे ऑफ प्रेजेंट, ठीक है। आपको अगर उसे प्रॉपर तरीके से इंटरव्यूअर को प्रेजेंट करना है तो आप उसे एनवलप में लेकर जाके दीजिए, या तो फिर आप एक प्रोफेशनल ईमेल ड्राफ्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप मान के चलो आप इंटरव्यू में बाद में जाने वाले हो और पहले ही आपके जो इंटरव्यूअर है, ठीक है, वो आपसे रिज्यूमे मांग रहे तो ईमेल करिए, लेकिन एक अच्छा ईमेल लिखना सीख जाइए प्लीज़, ठीक है। प्रोफेशनल ईमेल लिखिए प्रॉपर तरीके से, और पीडीएफ में हमेशा मेल करिए। लोग ज़्यादातर मिस्टेक यहीं पर करते हैं, लोग क्या करते हैं एमएस वर्ड फाइल ही मेल कर देते हैं। ये नहीं करना है आपको, क्योंकि जब एमएस वर्ड फाइल मेल करोगे ना तो उसमें कई सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर होंगे तो उसे क्लियरली वहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो वो उसे छुपाने के लिए भी आप पीडीएफ का इस्तेमाल कर लो, लेकिन अगर आपको पता है कि यहाँ पर मिस्टेक है तो उसे करेक्ट करके ही भेजना है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आफ्टर देन द फिफ्थ एलिमेंट जो आपको ध्यान में रखना है एंड दैट इज लेंथ, ठीक है। लेंथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेंथ क्या है कि जैसे कि आप जब रिज्यूमे बना रहे हो और आप फ्रेशर हो, ठीक है, प्लीज़ लेंथ 4-5 इतना समय नहीं होता है हमारे पास में। जब हम किसी को हायर करते हैं ना, हमें मतलब 15 से 20 मिनट में सोचना होता है कि ये बंदा मेरे काम का है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में हम 1 से 2 ज़्यादा में ज़्यादा 2 मैक्सिमम 2, ठीक है। तो 1 से 2 पेज का आप जो है लेंथ रखिए, ठीक है, उससे बड़ा मत करिए। नेक्स्ट इंटर्नशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी फ्रेशर्स हैं ना, प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहीं पर भी जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो प्लीज़ कहीं ना कहीं इंटर्नशिप कर लो, ठीक है। पेड इंटर्नशिप मिलता है तो पेड इंटर्नशिप करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं पेड इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ फ्री इंटर्नशिप करने की भी कोशिश करिए, क्योंकि वहाँ पर जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो वही आपके लिए बहुत बड़ा वैल्यूएबल एसेट है, ठीक है। शुरू में पैसा कमाने के पीछे अगर आप भागोगे तो आप लाइफ में ज़्यादा अचीव माइलस्टोन्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एटलीस्ट कोशिश करिए कि 6 मंथ का आप इंटर्नशिप कर लो, ठीक है। ऐसे समझो कि रोज कॉलेज जाना है, ठीक है, स्कूल जाना है पढ़ाई करने के लिए, आप ऐसे समझो 6 महीने का कोर्स है, ऐसा समझ के आप इंटर्नशिप कर लो, जिससे कि क्या होगा, आपके अंदर एक वैल्यू ऐड होगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, फील्ड पर जाकर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरली हमारे इंस्टीट्यूट में जब कोई सीखने आता है तो हम भी उसे क्या करते हैं, पूरा कोर्स करने के बाद में हम लोगों को इंटर्नशिप भी करवाते, ठीक है। यानी कि हम उसे भेजते हैं, बहुत सारी कंपनी होती है जहां पर हम उन्हें प्लेस करते हैं एज अ इंटर्नशिप, बट हमारे यहाँ से सीखने के बाद में आपको पेड इंटर्नशिप मिलता है, जहां पर स्टार्टिंग सैलरी लोगों को 12,000 15,000 सीसीटीवी के अंदर मिल जाता है, और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो वहां पर 15 से 20,000 के बीच में आपकी सैलरी होती है। तो वहां पर सोच सकते हो पेड इंटर्नशिप एज अ जॉब की तरह आपको वहां पर पोजिशनिंग दिया जाता है, ठीक है। तो 6 मंथ का इंटर्नशिप कर लो, बहुत कंपलसरी है। तो आपका एक वेटेज, आपका एक वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। एक फ्रेशियर है जो एवरी सीख कर बैठा हुआ है कहीं से, यूट्यूब से या कहीं से भी, और आप कहीं प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से सीखे हो एज वेल एज आपने इंटर्नशिप किया हुआ है, तो एक वेटेज बढ़ जाएगा, आपकी सिलेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाएगी, ठीक है। समथिंग मोर एंड द 7th वन एंड दैट इज इट्स नॉट विन विन फॉर एवरीवन। आप ये मत सोचना कि मैंने एक अच्छा रिज्यूमे बना लिया इसका मतलब मैं हमेशा सिलेक्ट हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट विन विन फॉर एवरीवन, बिकॉज इंटरव्यूअर के माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है, जो इंटरव्यू ले रहा है रिक्रूटर जो है उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसे क्या स्किल सेट चाहिए, उसे क्या चीज़ आपके अंदर दिख गया, ठीक है, जिसकी वजह से उसने आपको रिजेक्ट किया या तो जिसकी वजह से उसने आपको सिलेक्ट किया, ये कोई नहीं बता सकता है, ठीक है, कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, उसे किस तरीके का कैंडिडेट चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने रिज्यूमे बहुत अच्छा बनाया, बहुत क्रिएटिव बनाया, बहुत एक्सपीरियंस शो किया, बहुत सारे टैलेंट शो किए, बट हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन में फेल हो गए, बट हो सकता है कि आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस नहीं आते, उसमें फेल हो गए, ठीक है, बट हो सकता है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस उसे पसंद नहीं आए, बट हो सकता है कि आप अनप्रोफेशनल हो, ठीक है, बस हो सकता है कि आप लाइक सीखने में बिलीव नहीं करते हो, कुछ भी हो सकता है, किसी भी मोड पर आप फेल हो सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपने रिज्यूमे बहुत अच्छा बनाया और आप पास हो जाओ, तो ये सोचकर तो कभी मत जाना, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, अपने स्किल के बेस पर आपको भरोसा रखना है, ठीक है। समथिंग मोर एंड दैट इज नाउ द 8th वन दैट इज क्राफ्ट, ठीक है। क्राफ्ट मतलब क्या होता है
कि आपको जो रिज्यूमी यानी कि जब आप बना रहे हो, ठीक है, कहीं पर भी आप रिज्यूमी बना रहे हो, प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिंगल कलर में बनाइए। बहुत सारे लोगों को मैं बोलता हूँ कि रिज्यूमी बनाते समय पर उसमें बुलेट्स का इस्तेमाल करिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने एक सैंपल रखा हुआ है, यहाँ पर देखिए कितना फाइन और कूल लगता है। बुलेट्स में लिखने से क्या होता है, पॉइंट पॉइंट होता है, ठीक है, यानी कि उसे पढ़ने में बहुत ईजी होगा। आपने एक हिस्ट्री नहीं लिखा हुआ है, आपने कोई ब्रीफ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले के लोग ऐसे रिज्यूमी बनाते थे, ठीक है। जो अब क्या होता है, अब लोग थोड़ा स्मार्ट हो गए, लोग समझने लग गए, तब पॉइंट्स में यूज़ करिए, बुलेट्स यूज़ करिए, ताकि आपको वो प्रोफेशनल लगे, ठीक है। और दूसरा, अगर हम कलर की बात करेंगे तो प्लीज़ कलर आप ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट रखिए। एज अ इंजीनियर में जो भी इंजीनियरिंग के रिज्यूमी होती हैं वो ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट में हम रिकमेंड करते हैं लोगों को, ठीक है। हाँ, तो एक सिंगल कलर आप यूज़ कर सकते हो, लाइक येलो आपने यूज़ किया, आपने रेड यूज़ किया, ठीक है। एक ऐसा कलर यूज़ करना है जो थोड़ा सा कूल लगे, ठीक है, पेशेंस लगे, ठीक है, पढ़ने के बाद में वो ज़्यादा आईज को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, उस तरीके का कलर आपको यूज़ करना है। तो मैं रेड भी रिकमेंड नहीं करता, बट कोई एक ऐसा प्रोफेशनल कलर सिंगल आप यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, तो बैकग्राउंड वाइट रखिए, सिंगल कलर से आप हाइलाइटर्स यूज़ कर सकते हो और फिर अपना रिज्यूमी बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं जब पार्ट 2 बनाऊंगा, ठीक है, तो उस पार्ट 2 के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली इसी के बेस पर मैं एक रिज्यूमी आपको बनाकर दिखाऊंगा पूरा, ठीक है। बट ये एलिमेंट्स जानना बहुत ज़रूरी है। आज ये जो पार्ट 1 है, इसे लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एलिमेंट समझ सको। ऑलराइट, 9th वन, एंड दैट इज नेवर लाई और फेक। प्लीज़, बहुत सारे इंटरव्यूअर्स मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं, ठीक है। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो बहुत चीज़ें झूठ बोलते हैं, और फिर आफ्टर हायरिंग जब हम उन्हें पूछते हैं कि ये चीज़ आता है, और उस समय पे बोलते हैं कि सर आता तो था, मैं भूल गया। इसका मतलब कि वो झूठ बोलकर इंटरव्यू में एंटर किया। एंड फॉर दैट हम उन्हें जॉब में असाइन करने के बाद में भी हम उन्हें निकाल देते। क्यों? क्योंकि मुझे जिस तरीके का कैंडिडेट चाहिए था उस तरीके के कैंडिडेट हमें मिले नहीं। तो ऐसे भी बहुत सारे इंटरव्यूज में होते, ठीक है, जहां पर अगर आप लाइव करोगे, अगर आप झूठ बोलोगे, ठीक है, तो वहां पर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगे। और झूठ क्यों बोलना है, ठीक है, सीधी सी बात है, कोई भी पैदा होकर सीख कर तो नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे में आप हर इंसान यहीं से सीखता है, हर इंसान यहीं से काम करता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि नेवर लाई, जीरो से स्टार्ट करिए। एक समय आएगा कि आपके पास में भी एक्सपीरियंसेस होंगे जितना कि और लोगों के पास में। अपने आप को समय दीजिए, कॉन्फिडेंट रखिए, ठीक है, बिलीफ फैक्टर को क्लियर रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, एंड डेफिनेटली ये आपके लिए वर्क करेगा। ऑलराइट, सो व्हाट यू नो, व्हाट यू अंडरस्टैंड, मेक दैट, ठीक है। आपको जो आता है, जो आपको समझ में आता है, जो आपने पास्ट में किया हो, उसके ऊपर बनाइए। हाई फंडू इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं ये भी देखता हूँ कि रिज्यूमी के अंदर ना हाई फंडू लैंग्वेज लिखने की कोशिश करते हैं, बड़ा बड़ा मीनिंग गूगल पे सर्च करेंगे और वो मीनिंग पुट कर देंगे। तो ये नहीं करना, ठीक है। जो आता है, जैसा आता है, सिंपल लैंग्वेज में आप बनाइए, इंग्लिश में बनाइए, सिंपल बनाइए, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारे एलिमेंट फॉलो करने हैं। ये 10th वाला क्या है, 10th दैट इज ग्रामेटिकल चेक कर लीजिए प्लीज। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, देखिए मेरे यहाँ पर भी इस पीसी के अंदर क्या है, ग्रामरली मैंने यहाँ पर डालकर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है। लाइक अगर आप गूगल पे जाओगे ना, गूगल पे grammarly.com पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर grammarly.com पर जाने के बाद में यहाँ पर आप जाकर डाउनलोड करिए, ठीक है। ये एक फ्री टूल है, फ्री सॉफ्टवेयर है। Grammarly एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसे आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर Grammarly में जाइए और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर grammarly.com, यहाँ पर जाकर आप जो है डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है, आप डाउनलोड करिए। इसका आपको फ्री सॉफ्टवेयर्स और प्लगइन्स आपको मिलेंगे, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। देखिए गेट Grammarly इट्स फॉर फ्री, तो यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने पीसी के अंदर आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। इसकी प्लगइन्स आती है। वो इंस्टॉल करने के बाद आप जहाँ जहाँ जो भी चीज़ें आप यूज़ करोगे, चाहे MS ऑफिस हो, MS वर्ड हो, या कहीं पर भी लाइक पावर पॉइंट आप कर रहे हो, या तो फिर आप ऑनलाइन में कोई काम कर रहे हो, तो हर जगह पर वो आपको सजेशन देता रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपके Grammarly अगर होंगे तो उसमें आपको वो सजेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड यही करूँगा कि आप जो है Grammarly हमेशा अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल रखें। जैसे यहाँ पर देख सकते हो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो वो आप जहाँ पर भी जाओगे, जो भी काम करोगे, वो आपके साथ साथ में काम करता रहेगा। ऑलराइट, सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। हाईलाइट करिए, ठीक है, हाईलाइट करिए सेंटेंस को,
लाइक अगर आपने कहीं पर भी कुछ बोल्ड में लिखना है तो उसे बोल्ड में लिखिए, या ऊपर हेडर जो होता है उसे हाईलाइट कर सकते हो हर जगह पर कि आपका लाइक ऑब्जेक्टिव क्या है उसे हाईलाइट कर दिया आपने, उसके बाद में एक्सपीरियंस क्या है उसको हाईलाइट कर दिया आपने। तो वो मेन जो आपके टैग्स होंगे उसे आप क्या करिए, हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। तो हाईलाइट्स वगैरह आप यूज़ करिए, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। सो ऑल राइट, सो नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, दैट इज़ कि हमेशा अपनी रिज्यूमी जब भी आप बना रहे हो, ठीक है, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि पीसी से बनाइए, ठीक है। मोबाइल से ट्राई मत करिए, बिकॉज मोबाइल में आपको उतना फ्लुएंट नहीं मिलता है आपको चीज़ें देखने को, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, तो हमेशा आप कंप्यूटर से रिज्यूमी बनाने की कोशिश करिए ताकि आपको मैक्सिमम ऑप्शंस वहाँ पर आपको देखने को मिले। 11th वन, एंड दैट इज नेवर वर्क और डिमांड फॉर सैलरी, ठीक है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ दैट इज कि देखिए, जब भी आप कहीं पर काम कर रहे हो, ठीक है, कहीं पर भी काम कर रहे हो, वहाँ पर आप सैलरी के लिए इनिशियली अगर आप फ्रेशर हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जो मिल रहा है उस पर करिए, बिकॉज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टाइम आएगा जहाँ पर आप बोलोगे और कंपनी आपको पे करेगी, बट उसके लिए आपको पहले आपको क्रेडिबिलिटी क्रिएट करना है, उतना बहुत बड़ा आपको लाइक नाम क्रिएट करना अपने अंदर, ठीक है, कि आपको बहुत सारी चीज़ें आती है, आपको अपने आप को हीरा बनना है, ठीक है, तभी लोग आपको जो है वैल्यू करेंगे, ठीक है। सो कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप प्लीज़ डिमांड मत करिए, ठीक है, अपने काम को, सैलरी को डिमांड मत करिए। अगर आप देखिए, हर इंसान को पता है, जैसे हम इंटरव्यू ले रहे हैं, हमें पता है कि आपको कितना देना चाहिए, कितना मैं आपको दूंगा तो आपसे आपका उतने में घर चल जाए और आपका काम भी हो जाए, और एज वेल एज आप सीख भी जाओ और चीज़ें कर लो, ठीक है, फिगर आउट कर लो सारी चीज़ें। तो ऐसे में हम लोगों को स्टार्टिंग सैलरी लाइक 12,000 15,000 लोगों को देते हैं एज अ फ्रेशर जो भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें सीखने में और बहुत सारी चीज़ों के पीछे कंपनी को भी एफर्ट देना पड़ता है। तो ऐसे में जो भी सैलरी मिल रहा है आपको, उसमें आप जो है काम करने की कोशिश करिए। आफ्टर देन 1 साल के बाद कंपनी खुद आपको इंक्रीमेंट करके देगी। अगर कंपनी इंक्रीमेंट नहीं कर रही है 1-2 साल के बाद, तो आप अपना डिसीजन चेंज कर सकते हो, आप कंपनी भी चेंज कर सकते हो। ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें जो है हर कोई इसी तरीके से काम करता है और आपको भी यही एज अ फ्रेशर ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये जो 11 एलिमेंट्स है ना, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, सारे एलिमेंट्स जितने भी बताए जब भी आप रिज्यूमी बनाते हो। नाउ रिज्यूमी का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिज्यूमी का जो स्ट्रक्चर है, 8 पोजीशनिंग मैंने आपको बताई है। फर्स्ट पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, यानी कि सबसे पहले हेडर, रिज्यूमी का जो हेडर होता है, ऊपर का सेक्शन जो होता है, वो होना चाहिए आपका, उसमें नेम, यानी कि उसमें आपका होना चाहिए नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये आपके रिज्यूमी के फर्स्ट हेडर में आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 पे आपको 3 लाइन के ऑब्जेक्टिव आपकी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप देखते रहोगे कि कहीं पर भी रिज्यूमी में, लाइक अगर मैं आपको यहाँ पर गूगल करके अगर मैं आपको दिखाऊँ, जस्ट होल्ड ऑन, मेरे पास में एक रिज्यूमी का एक टेम्पलेट पड़ा हुआ है यहाँ पर। अगर आप देखोगे ना, ये रिज्यूमी का एक टेम्पलेट है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो हेडर है, यहाँ पर ऊपर देखोगे तो हेडर है, इसमें आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, ठीक है। आफ्टर देन अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये एक्सपीरियंस का रिज्यूमी है, मैं आपको फ्रेशर का रिज्यूमी बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो ये देख लो यहाँ पर कैसे बनाया गया है, ठीक है। तो हेडर में सबसे पहले आपको क्या रखना है, आपको आपका नेम, आपको आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें। आफ्टर देन मैंने क्या बताया आपको, 3 लाइन के ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो हर एक में, हर रिज्यूमे में आपका ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव्स लोग इस तरीके से लिखे होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स भी लोग लिखते हैं, और कई सारे रिज्यूमे में छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स भी लोग लिखते हैं। तो मैं हमेशा लोगों को रिकमेंड करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऊपर का 3 लाइन दिख रहा है, ये ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, मार्केटिंग प्रोफेशनल विथ प्रोविजन एक्सपीरियंस, प्रूवन एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। ये इस तरीके से पूरा एक लाइक ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, यहाँ पर वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 3 लाइन की ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम आपको डालना है। जैसे कि सीसीटीवी वाले लोगों को जो मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ हमारे ट्रेनिंग्स के अंदर भी, दैट इज़ कुछ इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो, लाइक हाईली ड्रिवेन रिसेंट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम टेक्नीशियंस seeking a full-time position to leverage system integration and project with work skill, ठीक है। The best utilize my skill and experience while building a solid foundation for a career with growth, ठीक है। इस तरीके से आप एक
ऑब्जेक्टिव आप डाल सकते हो। ऑब्जेक्टिव से क्या होता है, देखो पास्ट में आपने क्या किया है, ठीक है, उसके रिलेटेड आपने एक सिंपल ऑब्जेक्टिव लिखा है, ठीक है, और आपका फ्यूचर गोल क्या है करियर को लेकर, वो आपके ऑब्जेक्टिव में आना चाहिए, ये ध्यान में रखो, ठीक है। तो ऐसे 4 लाइन आप बता सकते हो, ठीक है, 4 लाइन या 3 लाइन में मैक्सिमम आप बता सकते हो। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा हुआ है, 3 लाइन के ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम रखिए। अच्छा, मैं आपको एक हैक दे देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक सीसीटीवी टेक्नीशियन रिज्यूमी ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। जैसे आपको बहुत सारे जो लोग सीसीटीवी कैमरा के अंदर ऑब्जेक्टिव्स यूज करते हैं ना, यहाँ पर आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेंगे। देख यहाँ पर नीचे नीचे ये तो वेबसाइट में कुछ इतना है नहीं, हम दूसरे को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल सीक्स सीसीटीवी इंस्टॉलर पोजीशन विद एबीसी कंपनी टू प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग कस्टमर सर्विस एंड क्लीन एफिशिएंट वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्टिव है, तो आप इसे कॉपी कर सकते हो। लेकिन देखिए, ऑब्जेक्टिव जब आप कॉपी करते हो ना, प्लीज उसका मीनिंग समझ लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया और इंटरव्यूअर ने जब आपको पूछा तो आप उस समय पे ब्लैंक हो जाओ, आपको पता ही नहीं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जब भी आप ऑब्जेक्टिव लिखोगे तो ऑब्जेक्टिव्स के हैक्स मैंने आपको बता दिए, गूगल पे सर्च करिए, आपको बहुत सारे सीसीटीवी के रिलेटेड जो लोग रिज्यूमी के ऊपर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं उसके पूरे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इसमें से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो जो भी आपके राइट सूट करता है और फिट होता है, ठीक है। तो उसका मीनिंग याद रखिए, ठीक है, एंड इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आफ्टर टाइपिंग द ऑब्जेक्टिव, जब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाएगा, ठीक है, थर्ड जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज मेंशन द इंटर्नशिप, ठीक है। आपका इंटर्नशिप, आपने कितने महीने का इंटर्नशिप किया है, पहले एज्यूम करिए कि हमने हेडर पे नाम लिख दिया अपना, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव आ गया। अब ऑब्जेक्टिव के नीचे आप क्या लिखोगे, नीचे आपको मेंशन करना है इंटर्नशिप। अगर आपने इंटर्नशिप किया है तो आपको वहां पर मेंशन करना है, जिस तरीके से यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हो, सिक्योरिटी सिस्टम इंटीग्रेटर फ्रॉम एबीसी कंपनी, ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम लिख देते, फ्रॉम एबीसी कंपनी लिमिटेड। कब से लेकर कब तक आपने किया है, 2021 से लेकर मार्च 2021 से लेकर आपने सितंबर 2021 तक आपने किया है। तो इस तरीके से आप क्या करो, आपने यहाँ पर जो है इंटर्नशिप का आप ड्यूरेशन आपने लिख दिया है। शो दी वर्क प्रोफाइल इन 5 पॉइंट। अच्छा, ये भी आप मेंशन करना है, इसके नीचे जस्ट आपको मेंशन करना है बुलेट्स में कि आपने इंटर्नशिप में क्या क्या चीजें सीखी है प्रैक्टिकल। लाइक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने वीएमएस ऑपरेटिंग किया हुआ है, आपने कमांड सेंटर को हैंडल किया हुआ है, आपने टीम को मैनेज किया हुआ है, ठीक है, आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया है, तो उन प्रोजेक्ट्स के डिटेल आप दे सकते हो कि कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स आपने किए हुए, ठीक है, किस सोसाइटी का, कोई बड़ी सोसाइटी का अगर आपने काम किया, कोई रेलवे, मेट्रो स्टेशन, ठीक है, स्टेडियम, ठीक है, ऐसे कोई बड़ा एक प्रोजेक्ट अगर आपने कोई एक्सपीरियंस किया है, एग्जीक्यूट किया है, तो वो आप मेंशन कर सकते हो इस इंटर्नशिप के दौरान, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कहां पर आएगा, थर्ड, ठीक है, थर्ड टैग आपको वहां पर बनाना है। आफ्टर देन एड योर क्वालिफिकेशन, अब आपकी क्वालिफिकेशन आएगी। तो जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ना, इसी स्ट्रक्चर में ही होना चाहिए। ये एक इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग लोग करते हैं उनका फ्रेशर्स का रिज्यूमी कैसा होता है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एक्सपीरियंस वाले लोगों का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो पूरी तरीके से फ्रेशर्स के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। सो क्वालिफिकेशन आपको वहां पर मेंशन करना है, लाइक बैचलर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो भी आपको वहां पर मेंशन कर सकते हो। ये एक एग्जांपल दिया है मैंने, ठीक है। अगर आपने कोई बीकॉम किया है, एमसीए किया है या बीसीए किया है, जो भी आपने किया है, एमबीए किया है, वो भी आप मेंशन कर दीजिए अपना, जितना भी क्वालिफिकेशन है आपके, एसएससी, एचएससी और फिर ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करिए, ठीक है। नेवर शो परसेंटेज, मैं लोगों को रिकमेंड नहीं करता कि रिज्यूमे में परसेंटेज शो करिए, क्योंकि इससे कोई बड़ा इफेक्ट नहीं करता है इंजीनियरिंग के रिज्यूमे पर, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, अगर आपको बहुत अच्छा मार्क्स आया है, आपने 90 क्रॉस किया है, आपने 95 क्रॉस किया है, तो वहां पर आप मेंशन कर सकते हो। बट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, वहां पर आप परसेंटेज मेंशन करिए, ठीक है। द नेक्स्ट वन एंड दैट इज लिस्ट ऑफ फ्यू रेलेवेंट स्किल। अब आपको वहां पर नीचे स्किल्स को मेंशन करना है। यस, अगर आप फ्रेशर हो तो आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ्रेशर मतलब ये नहीं होता है कि आपको कुछ भी नहीं आना, ठीक है। फ्रेशर का मतलब ये होता है कि आपके पास में एटलीस्ट कुछ स्किल होना चाहिए जिसके बेस पर हम आपको हायर कर सकें। ऑलराइट, तो वहां पर क्वालिफिकेशन के जस्ट नीचे आपको स्किल्स
वहाँ पर मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ पर एक मैं एग्जांपल के तौर पर आपको देना चाहता हूँ, लाइक अगर आप यहाँ पर देखोगे, सो लेट मी रीचेक दिस, यस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट बाय पॉइंट बुलेट के हिसाब से आपको लिखना है। लाइक स्किल मुंबई में आपने इंस्टीट्यूशन का नेम भी लिख सकते हो, लाइक सर्टिफिकेट कोर्स इन सीसीटीवी कैमरा, या सर्टिफिकेट कोर्स इन फायर अलार्म सिस्टम, या सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम, या डिप्लोमा इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम। इस तरीके से आपको सारे मेंशन करने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फ्रॉम स्किल मुंबई, फ्रॉम सो एंड सो कंपनी, फ्रॉम दिस। तो जहां से भी आपने वो चीज सीखा है वो उसका ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी आप वहां पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और एज वेल एज अगर कोई आपने बहुत बड़ा सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, जैसे कि कहीं पर आपने CCA ने किया हुआ है, MCA से किया हुआ है, या तो फिर कोई भी ऐसे कोर्स आपने किए हुए जिसके बहुत बड़े सर्टिफिकेशन होते हैं नेटवर्किंग के अंदर या कहीं पर भी, तो उनके सर्टिफिकेशन के लोगो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। उसी के बाजू में बहुत सारे लोग उसे भी यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा क्रिएटिव दिखता है, अच्छा दिखता है, बट सिंपल रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दुनिया का सब लोगो डाल दिया उसमें, वो नहीं करना है, ठीक है। सिंपल रखना है, क्रिस्प और क्लियर, ठीक। तो इस तरीके से MS ऑफिस, ठीक है। अच्छा, कई सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते, जब रिज्यूमी बनाते क्वेश्चन करते कि सर अभी तो हमारा कोर्स चल रहा है, अब हम क्या मेंशन करें। तो वहां पर आप परस्यूइंग करके आप यूज कर सकते हो कि मैं ये अभी परस्यू कर रहा हूं, मैं ये अभी लर्न कर रहा हूं, ठीक है। तो वो आपको मेंशन करना है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नाउ 6th वन, एंड दैट इज सर्टिफिकेशन एंड अचीवमेंट। सर्टिफिकेशन जो भी आपने अचीव किए हुए हैं, ठीक है, यानी कि स्कूल के अंदर जाते हो, वहाँ पर आपने कोई स्पोर्ट्स किया हुआ है एक्टिविटी, लाइक आपने सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लिया है, आपने डांसिंग में पार्ट लिया है, आप कोई स्पोर्ट्स में थे, फुटबॉल में थे, वॉलीबॉल में थे, जूडो, कराटे, जो भी चीज़ें आपने की हुई, ठीक है, उसका आप मेंशन कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा पेज भर दो, आपने बहुत सारे अचीवमेंट किए, वेल एंड गुड, एक्सीलेंट, बट मैं नहीं चाहता कि आप वहां पर हर चीज मेंशन करिए। कोई बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है मेंशन कर दीजिए, छोटा मोटा अगर है वो 1-2 मेंशन कर दीजिए, बस हो गया, उससे ज्यादा और कुछ मेंशन मत करिए, ठीक है। स्कूल के जितने भी एक्टिविटीज है, अच्छा कोई इंस्टीट्यूशन का कुछ आपने स्किल्स का सर्टिफिकेशन आपने लिया हुआ है, लाइक स्किल इंडिया का या तो फिर हमारे स्किल मुंबई का, तो उनका भी आप वहां पर मेंशन कर सकते हो कि मैंने ये सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन से ये सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ है, ठीक है। तो वो मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम वेरीफाई कर सकें। जो स्किल के रिलेटेड सर्टिफिकेट होंगे वो सारे मेंशन कर लीजिए, और जो आपके एक्स्ट्रा करिकुलम जो आपने किया हुआ है स्कूल और कॉलेज में, उसको मेंशन करने के लिए उतना जरूरत नहीं है, 2-4 लाइन में लिख के समाप्त करिए, ठीक है। और वो भी बुलेट्स में, सारी चीजें आपको बुलेट्स में लिखने, ठीक है, ताकि पढ़ने में बहुत ईजी हो, आसानी हो, ठीक है। आफ्टर देन द 7th वन, एंड दैट इज हॉबी एंड इंटरेस्ट। एकदम लास्ट में सर्टिफिकेशन के बाद में आपको वहां पर मेंशन करना हॉबी एंड इंटरेस्ट, ठीक है। आपकी हॉबी क्या है, आपका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है, लाइक प्लेइंग द गिटार, ठीक है, प्लेइंग द गिटार, सॉरी इट्स अ प्लेइंग, ठीक है, सो इट्स लाइक प्लेइंग द गिटार, ठीक है। उसके बाद में पेंटिंग, स्केचेस, स्कल्पचर्स, ठीक है, आप पेंटिंग पसंद है आपको, ठीक है, प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, ठीक है, उसके बाद में मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर है, आपको क्या हॉबी है, आपका क्या इंटरेस्ट है। अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है हॉबी और इंटरेस्ट में ऐसी सारी चीज़ें भर देते हैं कि उसमें कोई सेंस नहीं है उसका, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा हमेशा, ठीक है। अच्छा, जब आप रिज्यूमी बनाते हो ना, एक चीज का आपको और खास ध्यान रखना है, एंड दैट इज कि प्लीज रिज्यूमी को ना न्यूज़पेपर मत बनाइए, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा है, देख सकते हो आप, यहां पर क्राफ्ट के अंदर डू नॉट मेक न्यूज़पेपर। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है रिज्यूमी को पूरी तरीके से न्यूज़पेपर बनाते। कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प, शॉर्ट और क्रिस्प रखना है। और दूसरा चीज यहाँ पर आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाहता हूँ। लोग पहले, यानी कि ट्रेडिशनल तरीका था, लोग MS वर्ड के अंदर रिज्यूमी कुछ इस तरीके से बनाते थे, जहां पर आप देख सकते हो इंटरव्यूअर को कौन सा रिज्यूमी पढ़ने को अच्छा लगेगा, आप देख लो, सामने ही आपके है। तो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ इस तरीके के इस फॉर्म में आप अपना रिज्यूमी बना सकते हो, जहां पर आपको हर चीज बुलेट्स में लिखा हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपने क्रिएटिविटी शो किया है, तो वो सारी चीजें, आपका फोटो है, इवन आप देख सकते हो रिज्यूमी के ऊपर फोटो होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि उससे एक अनुमान मिल जाए कि आप कैसे दिख रहे हो, ठीक है, आपका एज क्या है, ये सारी चीजें देखकर एक अनुमान मिल जाए, ठीक है। तो फोटो होना जरूरी है रिज्यूमी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको हेडर के अंदर यहाँ पर मैं एक ऐड करना चाहूँगा, दैट इज फोटो, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। ऑलराइट, सो एक प्रोफेशनल फोटो रखना है, ऐसा नहीं कि आपने सेल्फी लिया है, पीछे कुछ बैकग्राउंड है अलग तरीके का, वो सारी फोटोज आपको नहीं रखने।
ऑलराइट। सो इस तरीके से आपका क्रिएटिव आपके पास में रिज्यूमे होना चाहिए। अच्छा, पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें मैं ये सारी चीज़ें बना कर दिखाऊंगा आपको। एक प्रोफेशनल रिज्यूमे एज अ फ्रेशियर अगर आप हो तो कैसे आप अपना एक प्रोफेशनल रिज्यूमे आप बना सको, ये प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर द 8 पॉइंट एंड दैट इज पर्सनल डिटेल। लास्ट में आपको मेंशन करना है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में क्या आएगा? पर्सनल डिटेल में आपका एज, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, मार्शल स्टेटस, आप मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी है, नेशनलिटी, लैंग्वेज, तो वो आप लास्ट में एक छोटा सा आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग पर्सनल डिटेल इतना सब कुछ नहीं डालते, एज अ इंजीनियर्स हम लोग प्रीफर नहीं करते इतना पर्सनल डिटेल देना, ठीक है। हाँ, उसे कुछ ज़रूरत होगा तो वहाँ पर वो खुद पूछ लेंगे, अदरवाइज हम मेंशन नहीं करते, कुछ छोटी मोटी चीज़ें मेंशन कर देते, बाकी चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड आपका एक रिज्यूमे होना चाहिए, ठीक है। दैट इज आपका हेडर 3 लाइन की ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव कैसे ढूंढना है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मेंशन इंटर्नशिप, इंटर्नशिप आप करिए, बिना इंटर्नशिप किए आप प्लीज़ कहीं पर भी इंटरव्यू देने मत जाइए। अगर वहाँ पर क्या होगा, अगर वहाँ पर कई सारे लोग हैं तो उन्हें आप कम्पीट करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। ऐड योर क्वालिफिकेशन, लिस्ट ऑफ फ्यू रेलेवेंट स्किल्स आप लिस्ट करिए, ठीक है। सर्टिफिकेशन एंड अचीवमेंट्स आप वहाँ पर शो करिए स्किल्स के बाद में। उसके बाद में हॉबी और इंटरेस्ट आप बता सकते हो, 2-4 हॉबी इंटरेस्ट बता दीजिए। उसके बाद में पर्सनल डिटेल, ठीक है। बहुत ईजी है। आई होप कि अब आप अपना रिज्यूमे बना लोगे इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, और ये जो भी मैंने आपको एलिमेंट बताए थे ये सारे एलिमेंट के हिसाब से आपको करना है, ठीक है। नाउ टूल, आई होप कि इसका आप सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होगे कि सर रिज्यूमे बनाए किस पे, ठीक है। तो आप अभी किस पे बना रहे हो? आप MS वर्ड पे बना रहे हो? यस, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप कैनवा यूज़ करिए। कैनवा एक प्रोफेशनल टूल है जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों का आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो विदाउट नोइंग अ टेक्निकल स्किल। यूट्यूब पर जाइए, कैनवा के बारे में बहुत सारी चीज़ें लर्न करिए, उसके एलिमेंट्स, उसके सारे टूल्स वगैरह सारी चीज़ें एक लर्न करिए, और आप एक प्रॉपर आप रिज्यूमे बना सकते हो, या आपका कोई भी बैनर होगा, कोई भी पोस्ट होगा, वो आप प्रॉपर तरीके से सही ढंग से आप बना सकते हो। मैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में, ठीक है, प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए आपको पार्ट 2 चाहिए कि नहीं। प्लीज़ कॉमेंट करिए। पार्ट 2 में मैं आपको पूरा प्रोफेशनल रिज्यूमे आपको फ्रेशर्स का बनाकर दिखाऊंगा canva.com के अंदर, ठीक है। नंबर 2 एंड दैट इज MS वर्ड एज यूजुअल, ठीक है। ओल्ड इज गोल्ड, आप MS वर्ड के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। cvmaker.com करके भी एक वेबसाइट है जहाँ से आप अगेन एक अपना प्रोफेशनल रिज्यूमे तैयार कर सकते हो। एंड 4th वन दैट इज Zeti.com, ये बहुत ही बड़ी साइट है जहाँ से आप जो है रिज्यूमे अपना प्रोफेशनल आप क्रिएट कर सकते हो। ऐसे तो हज़ारों साइट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, बट मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ लोगों को, डैट इज़ canva.com, ठीक है, जहाँ पर आपको बहुत सारे प्री लोडेड टेम्पलेट्स मिलते हैं। आपको भेलपुरी इट्स लाइक भेलपुरी सिर्फ उठाना है और कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, और आपका एक रिज्यूमे तैयार हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 15 to 20 मिनट के अंदर आपको एक रिज्यूमे बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है, प्रोफेशनली। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको सीखने मिला होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में आप मुझे बताइए, और अगर आप पार्ट 2 चाहते हो तो जल्द से जल्द कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने ग्रुप्स में या कहीं पर भी, ठीक है, ताकि लोग जो भी फ्रेशर्स है इस इंडस्ट्री के अंदर उसे समझ में आ जाए कि रिज्यूमे कैसे बनाना होता है। ऑलराइट, आई होप यू हैव गेट अ मैसिव रिजल्ट्स। और इसी तरीके से हम हमारे ट्रेनिंग के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं ना, हमारे ट्रेनिंग में ऑनलाइन सीख रहे हैं या ऑफलाइन सीख रहे हैं, हम उन्हें बताते हैं रिज्यूमे आपको कैसे बनाना है, हम उनसे बनवाते भी है। कई सारे लोगों को हम असाइनमेंट देते हैं कि कल आप आइए और रिज्यूमे बनाकर हमें दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को करिकुलम्स और एक्टिविटीज़ देते हैं, ठीक है। तो एक आप अगर चाहते हो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर नंबर फ्लैश भी हो रहा है, ठीक है। उस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए, हमारी काउंसलर से बात करिए। हमारे अपकमिंग बैचेस, हमारे संडे टू संडे में बैच चलते, हमारे रेगुलर बैचेस भी चलते, MWF में भी बैचेस चलते, हमारे कई सारे मल्टीपल बैचेस हैं, ठीक है। आप किसी भी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो अपने कंफर्टेबल सूटेबल टाइम को ध्यान में रखकर, और इस सारी चीज़ों को आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली यहाँ से आप सीख सकते हो। आई होप कि आपको आज का जो सेशन है ये काफ़ी समझ में आया होगा और मज़ेदार लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड मीट यू in my another video. This is Lakshman Bhai signing out for the day until I meet you again. Bye bye, take care and see you.